हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, स्टबल बर्निंग। रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है जहां पर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक पूसा नाम का कैप्सूल बनाया है जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में, पर्टिकुलरली दिल्ली में, जहां इसके कारण पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। स्टबल बर्निंग फार्मर्स के लिए भी एक चिंता का विषय है क्योंकि स्टबल बर्निंग रोकने के लिए फार्मर्स पर फाइन लगाया जाता है और उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी की जाती है। यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन nurture.farm ने पूसा कैप्सूल को फार्मर्स को फ्री में दिया और देखा किस तरीके से ये कैप्सूल स्टबल बर्निंग को रोकने में काम आ सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टबल बर्निंग क्या होती है ये देखेंगे, क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं इसमें ये देखेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जानेंगे, क्या लॉज हैं स्टबल बर्निंग से रिलेटेड उनको देखेंगे और एंड में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से स्टबल बर्निंग को अवॉइड किया जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं स्टबल बर्निंग क्या होती है। फ्रेंड्स, जब फार्मर्स फसल काटते हैं, जो अवशेष यानी कि जो क्रॉप रेसिड्यू रह जाता है उसको स्टबल बोला जाता है, और जब फार्मर्स अगली फसल के लिए खेत तैयार करते हैं तो उनको इस रेसिड्यू को हटाना पड़ता है और उसको हटाने के लिए वो सबसे आसान और सस्ता तरीका अपनाते हैं जो है स्टबल बर्निंग। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 500 मिलियन टन ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इंडिया में हर साल बनता है और उसमें से 70% क्रॉप रेसिड्यू राइस, वीट, मेज और मिलेट्स की फसलों में से निकलता है। और अगर बात की जाए किस स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग के केसेस आते हैं, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग के केसेस आते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ रेड डॉट हैं उन एरियाज में स्टबल बर्निंग हो रही है और इस बर्निंग के बाद जो धुआं निकलता है वो पूरे नॉर्थ इंडिया में एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं स्टबल बर्निंग में। स्टबल बर्निंग के कारण सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है और सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम 1 टन स्टबल को जलाते हैं तो लगभग 5.5 केजी नाइट्रोजन, 2.3 केजी फॉस्फोरस, 25 केजी पोटेशियम, 1 केजी ऑफ सल्फर और साथ में ऑर्गेनिक कार्बन नष्ट हो जाता है। और स्टबल बर्निंग से जो हीट सॉइल में जाती है वो सॉइल इरोजन का कारण बनती है और साथ ही सॉइल से मॉइस्चर को ख़त्म कर देती है और सॉइल में प्रेजेंट यूजफुल माइक्रोब्स को भी मार देती है। इस कारण से हम देखते हैं जहाँ पर स्टबल बर्निंग यूज़ होती है वहाँ पर फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है अपने क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे बड़ा इशू जो स्टबल बर्निंग के साथ जुड़ा हुआ है वो है पॉल्यूशन का। स्टबल बर्निंग के दौरान बहुत सारे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स एंड गैसेस बाहर निकलते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ब्लैक कार्बन, पार्टिकुलेट मैटर, कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। और जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में फॉग से मिलते हैं तो स्मोक बना लेते हैं। स्मोक एक जहरीली हवा होती है, ये देखने को मिलती है नदर्न इंडिया में, खासकर दिल्ली में, जहां पूरे एरिया में सफ़ेद धुआं छा जाता है। स्मोक सबसे डेंजरस फॉर्म ऑफ एयर पॉल्यूशन होता है और इंडिया में 20% डेथ एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टबल बर्निंग को रोका जाए और एयर पॉल्यूशन पर कंट्रोल पाया जाए। यहाँ पर जब हमने एयर पॉल्यूशन की बात की है तो आइए देख लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो लगातार न्यूज़ में बना रहता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो एयर पॉल्यूशन को नापता है। यह इंडेक्स किसी भी जगह की एयर को 6 कैटेगरी में डिवाइड करता है, फ्रॉम गुड टू सीवियर कैटेगरी। इस चार्ट में हम देख सकते हैं अगर एयर क्वालिटी सीवियर है तो लोगों की हेल्थ पर बहुत सीरियस इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है और उनको बहुत सारी रेस्पिरेटरी बीमारियां भी हो सकती हैं। यह इंडेक्स 8 पॉल्यूटेंट्स को मेजर करता है जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लाइट। इन पॉल्यूटेंट्स को मेजर करने के बाद 0 से लेके 500 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर स्कोर आता है और ये इसको डिसाइड करता है किस तरह की कैटेगरी में किसी भी सिटी को डाला जाएगा।
इंडिया ने भी एक सफर इंडेक्स निकाला है, जिसका मतलब है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये इंडेक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी पुणे ने, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने और नेशनल सेंटर फॉर मीटेरोलॉजिकल रिसर्च एंड वेदर फोरकास्टिंग ने मिलकर डेवलप किया है। ये इंडेक्स एयर क्वालिटी इंडेक्स से ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स पर नज़र डालता है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं PM1, मीथेन, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन, मर्कुरी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा भी ये कंसीडर करता है। और साथ में ये इंडेक्स कुछ मीटेरोलॉजिकल पैरामीटर्स को भी ऑब्जर्व करता है, जैसे कि UV रेडिएशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन एंड सोलर रेडिएशन। मगर फ्रेंड्स, सफ़र इंडेक्स कुछ मेट्रो सिटीज़ में ही लगाया गया है, जहां ये उस पर्टिकुलर सिटी के किसी भी रीजन की पॉल्यूशन को मेजर करता है और साथ में ये इंडेक्स आने वाले दिनों में कैसा पॉल्यूशन लेवल रहने वाला है ये भी फोरकास्ट करता है। ये तो बात हो गई एयर क्वालिटी इंडेक्स और सफ़र इंडेक्स की। आगे हम देखते हैं स्टबल बर्निंग से रिलेटेड इंडिया में क्या लॉज हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 2015 में ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग पर रोक लगा दी थी। स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए सरकार ने स्टबल बर्निंग को एक क्राइम की तरह देखा और IPC के सेक्शन 188 और एयर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर इसमें फाइन्स और पनिशमेंट का प्रोविजन बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये बोला है कि सरकार की ये जवाबदारी है कि वो अपने नागरिकों को पॉल्यूशन फ्री एयर, वाटर एंड सॉइल प्रोवाइड करे, क्योंकि ये सब चीज़ें आर्टिकल 21 के तहत आती हैं, जो राइट टू लाइफ है। और इंडिया में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन का। फ्रेंड्स, स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए फार्मर्स पर फाइन लगाना और उनको पनिशमेंट देना एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर देखा गया कि सिर्फ हरियाणा में ही 2019 से लेके 2021 के बीच में लगभग 3000 फार्मर्स पर पुलिस कंप्लेंट्स की गई। इसलिए सरकार ने रिसेंटली आश्वासन दिया है कि वो इन सभी केसों को रद्द करेगा और स्टबल बर्निंग को डिक्रिमिनलाइज भी करेगा। आगे हम देखते हैं किस तरीके से हम स्टबल बर्निंग को अवॉइड कर सकते हैं। स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए मार्केट में बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, जैसे कि हैप्पी सीडर, रोटावेटर, जीरो टिल सीड ड्रिल, बैलर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, रीपर बाइंडर। इन सब मशीनों में से हैप्पी सीडर बहुत ही फेमस मशीन है, क्योंकि हैप्पी सीडर क्रॉप रेसिड्यू को फील्ड में दबा देता है और साथ साथ नए कल्टीवेशन के लिए सीड्स भी इम्प्लांट कर देता है। मगर फ्रेंड्स, ये सभी मशीन काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए फार्मर्स इनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। 1 एकड़ में इन मशीन्स को यूज़ करने की कीमत लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच में आती है, जो कि काफ़ी महंगी पड़ती है फार्मर्स को। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये जो क्रॉप रेसिड्यू होता है ये बहुत ही यूज़फुल होता है, जहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं कैटल फीड के लिए, मैन्योर बनाने के लिए, गांव की छत बनाने के लिए, पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए और पेपर बनाने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ इसका होता है इथेनॉल जनरेट करने के लिए, जहाँ पर क्रॉप रेसिड्यू से इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल को डीजल और पेट्रोल में मिक्स करा जा सकता है और इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है जिसके अंतर्गत पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि क्रॉप रेसिड्यू फार्मर्स के लिए बिल्कुल भी एग्रीकल्चर वेस्ट नहीं है, बल्कि फार्मर्स के लिए ये क्रॉप रेसिड्यू एक ऑल्टरनेट इनकम का सोर्स हो सकता है। मगर इस वक्त हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है इस क्रॉप रेसिड्यू को यूज़ करने के लिए, इसलिए ये वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का माइक्रोबियल कैप्सूल पूसा। इस कैप्सूल को पानी में मिलाकर खेत में छिड़क दिया जाता है और उसके बाद क्रॉप रेसिड्यू 2 से 3 हफ्ते के अंदर मैन्योर बन जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स कहा जाता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, उसी तरह पूसा कैप्सूल इस वक्त सबसे ज़्यादा फायदेमंद है फार्मर्स के लिए। आइए देखते हैं इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहले ये कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पे फार्मर्स को 2 एडवांटेज हैं। पूसा कैप्सूल की कॉस्ट भी कम रहेगी और फार्मर्स को फर्टिलाइज़र भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा अपनी फील्ड में,
क्योंकि पूसा कैप्सूल खुद मैन्योर बना देता है एग्रीकल्चर रेसिड्यू का। दूसरा, ये टाइम एफिशिएंट है क्योंकि जो 2-3 हफ्ते का गैप मिलता है नई फसल और पुरानी फसल के बीच में, उसी बीच पूसा कैप्सूल अपना काम कर देता है। ये कैप्सूल यूज़र फ्रेंडली भी है क्योंकि इसको यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है, जो फार्मर खुद अपनी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये फर्टिलाइज़र का यूज़ ना के बराबर कर देगा और ये कहा जा रहा है कि हर 1 एकड़ में फार्मर्स लगभग 2000 रुपये बचा सकते हैं फर्टिलाइज़र कम यूज़ करके। और लास्टली, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होगा। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में स्टबल बर्निंग को समझा और उससे रिलेटेड पूरे इश्यूज़ को कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।